वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे सीटेक एग्जाम की। सीटेक एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 10 डेज भी नहीं रह गए हैं। इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, किस तरीके से बहुत सारे बच्चों जो है वो कैसे क्रैक करते हैं, आपको पता ही अप टू अपनी लेवल हाई होता जा रहा है। इसके लिए हमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जो याद रखने हैं। उसके बिहाफ पर आप तैयारी करेंगे तो आपका 100% एग्जाम क्रैक होगा। और सीटेक एग्जाम एक क्वालिफाइड एग्जाम है और आसानी से हो सकता है अगर आपने पूरी कंसेप्ट को समझकर, आपके जो कंसेप्ट है, कंसल्टेंसी है, मतलब आपने रेगुलर पढ़ाई की है, हर एक सब्जेक्ट को ध्यान से देखा है, हर एक टॉपिक को क्लियर है, हर एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तभी आपके पेपर 2 और पेपर 1 दोनों क्रैक हो सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको टीचिंग से रिलेटेड अपडेट मिलते रहे, प्लस जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब दोनों के लिए। ठीक है, विदाउट टाइम ना वेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला है कि सीटेक क्या होता है। सीटेक एक सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सीढ़ी चढ़ने के लिए टीचिंग एग्जाम में, किसी भी टीचिंग जॉब के लिए सबसे पहले ये पहली सीढ़ी होती है। इस सीढ़ी को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले सीटेक एग्जाम क्लियर होना चाहिए। सीटेक एग्जाम इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपके हर एक पॉइंट्स को, अपने सिलेबस को उठाकर हर एक पॉइंट्स को क्लियर करा है, जो जो टॉपिक दिए कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्या है, अगर आपके पास अभी भी टाइम है, आपके पास कंटेंट भी अवेलेबल है, प्रीवियस के पेपर भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर 1 और पेपर 2 की बात करेंगे। सबसे पहले पेपर 1 में जो होता है और पेपर 2 में CDP आता है। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट, आपको भी पता है कि पेपर 1 में 15 नंबर की आपका जो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है 15 नंबर का आपका पेडोलॉजी सेक्शन होता है। पेपर 1 की बात करें तो पेडोलॉजी सेक्शन 75 मार्क्स का होता है। उसको डिस्क्राइब कैसे करें, देखिए जो 75 मार्क्स होते हैं हर एक क्वेश्चन में, आप जैसे लैंग्वेज 1 में भी लैंग्वेज 1 जो है 15 मार्क्स का आपको पता है। बहुत हिंदी लैंग्वेज जो है, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज चूज करिए, चाहे संस्कृत, चाहे अदर लैंग्वेज चूज करिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम सबसे पहले CDP की बात करते हैं, देन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए CDP के लिए आपके 15 नंबर की पेडोलॉजी और 15 नंबर की CDP आती है। CDP में जो हमें सब्जेक्ट दे रखा है वो बहुत ही तरीके से दे रखा है कि कितने मार्क्स का कितना आएगा, आपको कुछ नहीं करना। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है CDP में, चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है। चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होती है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की थ्योरी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आपका है जो इंपॉर्टेंट है प्याजे कोलबर्ग और वाइगोस्टी, इसमें से तो 101% क्वेश्चन आते हैं। फिर CCE हो गया, फिर NIP 2020 हो गया, फिर NCF 2009 हो गया, फिर उसके बाद आपका 2009, 2020 और 2022, तो तीनों सबको पढ़ के चलना है। फिर RTI 2009 हो गया, ठीक है। इसके अलावा मोटिवेशन हो गया, फिर लैंग्वेज और थॉट हो गया, मतलब उसके बाद जेंडर बेसिस से एक क्वेश्चन जरूर आता है। 101% मैंने प्रीवियस के पेपर देखे, उसी के हिसाब से बता रही हूँ। कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, एक बार और अच्छी तरह से बता देती हूँ, जो मैंने लिखे हुए हैं, जो आपके लिए हेल्प करेंगे एग्जाम को, सीटेक एग्जाम को क्लियर करने में। देखिए क्लियर करना इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो गया, ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया, लैंग्वेज एंड थॉट बता दिया, जेंडर बता दिया, मोटिवेशन बता दिया, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, ये कहीं ना कहीं आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भी हेल्प करेगा। फिर है डायनोनिस्ट एंड लेमेडियन टेस्ट हो गया, फिर TLM हो गया, फिर है इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग हो गया, प्रोग्रेसिव NPA हो गया। इसके अलावा कि आप जब कक्षा में आप जाते हैं तो हम बच्चों की तरह किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, हमें पॉजिटिव पॉइंट्स रखने हैं बच्चों के बिहाफ पे, क्योंकि चाइल्ड सेंटर को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए, सेंटर में रखते ही हमें चीज़ें को समझना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जो मेन थे, जो इंपॉर्टेंट है। सीटेक एग्जाम में जो CDP का टॉपिक है उसमें सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, अब आता है पेपर सब्जेक्ट में लैंग्वेज 1 आती है। लैंग्वेज 1 हिंदी। देखिए हिंदी बहुत ही ईजी है और उसमें बहुत जल्दी स्कोरिंग होते हैं। CDP में भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। मेरे खुद 30 में से 30 आए और हिंदी लैंग्वेज में भी 30 में से 30 आए हैं। तो लैंग्वेज 1 में जो हिंदी ले रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि 15 नंबर का आपका गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। कई बार आपको चूज करने के ऊपर भी होता है कि इसमें दोनों आपके गद्यांश ही पूछे जाते हैं। और अगर हम लैंग्वेज 2 चूज करते हैं जिसमें से एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाता है। अगर लैंग्वेज 1 यूज करते हैं हिंदी में तो दोनों ही हमारे गद्यांश होते हैं, वो 15 नंबर के होते हैं। 15 नंबर की पेडोलॉजी होती है। पेडोलॉजी में बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट दे रखा है जिसमें हमें
भाषा क्या होती है, भाषा अधिगम क्या होता है, अर्जन क्या होता है, उसके फिर भाषा के सिद्धांत क्या होते हैं, फिर भाषा को हमारे व्याकरण क्या होती है, भाषा में 4 कौशल होते हैं, चारों लर्न करने हैं। इसके अलावा आपकी स्टीफन क्रैश की थ्योरी है जो पिछली बार भी पूछी गई थी, तो वो ध्यान रखना है। तो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको इस टाइम के लिए रिवाइज करने हैं। अगर आपने एक बार भी कुछ भी पढ़ा नहीं है, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए बेसिकली मैं बता रही हूँ। इसके बाद आता है सेम लैंग्वेज 2 जो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में भी सेम पोर्शन होता है, और थोड़ा सी ग्रामर आपको मैं बता देती हूँ। ग्रामर में आपको लिमिटेड है। हिंदी में आपके देखो सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा है विश्लेषण पूछा जाता है, क्रिया विशेषण पूछा जाता है, उपसर्ग प्रत्यय पूछने लगे हैं। इसके साथ ही साथ आपके ये पूछे जाते हैं, संधि पूछी जाती है। तो ये सारे जो टॉपिक है ये आपको रिवाइज करने। ग्रामर एक बेसिक ग्रामर जो आपको पता ही होती है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ी है। इसके अलावा इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में सेकेंड लैंग्वेज जो होती है, जो इंग्लिश लेते हैं उनके लिए भी यही सेम तरीका है। लैंग्वेज 1 जो मैंने आपको बताया हिंदी का, उसी तरीके से 15 नंबर का आपका पैसेज और अनपैसेज जो आता है वो आता है, जिसमें एक पोएम और एक पैराग्राफ होते हैं। उसके बाद उसका सोल्यूशन होता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके लिए जल्दी से एक आध वीडियो जरूर आएगी, ताकि आपको पता चले कितनी इजी से आप स्कोरिंग कर सकते हैं और मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद थर्ड आता है आपका ईवीएस। ईवीएस के लिए आपको पता ही है 3rd to 5th क्लास की एनसीईआरटी को फॉलो करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कंटेंट अवेलेबल है उसको पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है। इसके अलावा आपको क्या करना है, मैथ्स में भी सेम आपकी 15 नंबर का मैथ्स आता है, जो 3rd to 5th क्लास की एनसीईआरटी है उसको फॉलो करना है। और उसका 15 नंबर की पेडालॉजी सेक्शन है वो जो पढ़ना है। पेडालॉजी सेक्शन के लिए मैथ्स के लिए मेरे पास प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप मुझको पढ़ लीजिए और उससे क्वेश्चन कीजिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो वेल हीले की थ्योरी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन 101% आते हैं। पेपर 1 की बात करें, अब करते हैं पेपर 2 की बात। पेपर 2 में बहुत सारे बच्चों ने देखा है कि पेपर 2 में एसएसटी की अगर हम बात करें, एसएसटी में बहुत सारा बच्चों के मार्क्स नहीं हो रहे। स्कोर क्यों नहीं हो रहे हैं, इसका रीज़न यही है कि वो बिल्कुल भी एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो नहीं करते हैं। गाइड ले जाते हैं, बुक्स ले लेते हैं, नोट्स ले लेते हैं, या तो उसको पढ़ लेते हैं। देखिए नोट्स तभी पढ़ सकते हो जब आपने बुक्स पढ़ी है। अगर आपने बिल्कुल भी बुक्स नहीं पढ़ी है तो आपको भी पता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, अजम्पशन वाले क्वेश्चन, कथन वाले क्वेश्चन कितनी बीच में से पूछे जाते हैं कि आपने अगर बुक्स ही नहीं पढ़ी है तो आप कैसे कर सकते हो आंसर को। फिर कहते हैं हमारे स्कोर नहीं आए, हमारा 1 नंबर से रह गया, हमारा 2 नंबर से रह गया। भाई मेहनत करो, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे क्लियर होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने भी की है, 101% मैंने मेहनत की है। मैंने 15 दिन में सीटेक एग्जाम को क्लियर किया था, और इसी स्ट्रेटजी के बिहाफ पर ही मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा सीटेक क्लियर है। तभी मैं आपको बता रही हूँ, सही गाइडेंस दे रही हूँ। देखिए आपको गाइड करने वाला चाहिए और वो भी सही होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आपने एसएसटी के लिए, आपको मैंने बता दिया कि बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे मैम नोट्स। देखिए अगर मैं आपको अभी नोट्स दे देती हूँ, लेकिन आपने अभी जब तक एसएसटी को पढ़ा ही नहीं है तो मैं वो नोट्स किसी फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आपने एसएसटी को पढ़ लिया है तभी कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प करेगा, एक गाइड करेगा। इसके बाद एसएसटी के लिए 6 to 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका जो लास्ट में जो आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, ये तीनों ही पढ़ना है। इसमें मेन टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ जो आपके, देखिए अगर आप ये कोई भी चैप्टर छोड़ के चले गए तो उसमें से हो सकता है मे बी है जो सिलेबस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। इसके साथ ही साथ अगर आपने 6th क्लास की पढ़ ली है, 7th क्लास की पढ़ ली है, 8th क्लास की पढ़ ली है, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर देखने कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन प्रीवियस, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो हाई होता जा रहा है और एग्जाम में मॉनिटरेट पेपर आ रहा है। क्यों आ रहा है? जब तक आप कंटेंट को पढ़ोगे नहीं, प्रीवियस के पेपर नहीं करोगे, प्लस मॉक टेस्ट नहीं करोगे। अब इस टाइम के लिए आपको क्या करना है, चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, जो सेकंड पेपर है उनके लिए स्पेशली बता रही हूँ, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं वो करने हैं, प्लस ऑनलाइन है जो ऑफलाइन है, दोनों ही करने हैं। ऑनलाइन में जितने भी इतने सारे हैं, अगर नहीं मिलते तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं सीटेक की वेबसाइट पर अपलोड वहाँ पे आंसर की भी दे रखी है और उसकी आपको मिल जाएगी। और मार्केट में भी बहुत सारी बुक्स है जो प्रैक्टिस के लिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो ली थी, मैंने कोरियन पब्लिकेशन की बुक ली थी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर के पेपर है। पेपर 1 के लिए अलग से है, पेपर 2 के लिए भी है, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेंगे प्रैक्टिस के लिए। देखिए आपको मेन मोटिव जो है कि सीटेक एग्जाम ऐसे क्रैक नहीं होता, प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है हर एग्जाम के लिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे ये सीटेक एग्जाम हो। ठीक है, ये करना है। प्लस टैग वर्ड्स मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिए है, टेलीग्राम पर भी डाल दी है, और उनको तरीका भी बताऊंगी किस तरीके से आप यूज करके टैग वर्ड से आप अपना आंसर दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ टैग वर्ड्स के साथ ही साथ आपको किस तरीके से जो स्कोरिंग, देखिए लैंग्वेज 1 में स्कोर कर सकते हो, लैंग्वेज 2 जो भी चूज करोगे वो स्कोरिंग होता है, क्योंकि इसमें आराम से 30 आ सकता है सीडीपी में। ये तीनों ऐसे स्कोरिंग कोर्स है कि अगर आपने इसमें कंसेप्ट समझा है, अच्छी तरह समझा है, तो आप 100% ला सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर एसएसटी की बात करते हैं, एसएसटी में
एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना है, गाइड को कोई फॉलो नहीं करना है। अगर नोट्स है तो उसको, जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो गाइड जो नोट्स है वो भी किसी काम के नहीं है। देखिए आप बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे मैम नोट्स दे दीजिए, नोट्स तभी दूंगी जब आपका एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया है और आपको रिवीजन चाहिए। रिवीजन के लिए होता है, एक नोट्स हमारे होते हैं कि हमने पढ़ा है और हमने खुद के नोट्स बनाए या किसी और के नोट्स लिए हैं तो वो रिवीजन है, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। मैथ्स के लिए भी जो है, मैथ्स और साइंस के लिए भी एनसीईआरटी 6 to 8 क्लास की बुक्स को फॉलो करना है, उनको पढ़ना है। देखिए मैथ्स के लिए तो आपको डू प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आप आसानी से मैथ्स को भी क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का बेसिक अच्छा होता है तो वो मैथ्स आसानी से कर लेते हैं, साइंस भी कर लेते हैं। एसएसटी में क्या होता है कि बहुत सारे लीनियन जैसे मान लो अगर हम हिस्ट्री की बात करें 8th क्लास की, तो उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो अंदर से पढ़ना है कि आपको पता ही है क्रांति कब हुई थी, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, फिर कौन कौन से आंदोलन हुए थे, उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं। तो एसएसटी की जो 3rd क्लास की उसको इंपॉर्टेंट है, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सीटेक एग्जाम 101% क्लियर होगा और अच्छे मार्क्स से होगा अगर आपने सबसे पहले टाइम टेबल बना रखा होगा, आपने लगातार टाइम, जो भी आपने टाइम बना रखा है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो, ठीक है। सेकंड थिंग, रेगुलर पढ़ रहे हो। अगर एक दिन पढ़ा दूसरे दिन छोड़ दिया तो नहीं होगा। अब इस समय तो आपको क्या करना है, रिवीजन प्लस डू प्रैक्टिस प्लस प्रीवियस के पेपर प्लस आपके जो मॉक टेस्ट है वो लगाइए। अगर मॉक टेस्ट के लिए कहीं दिक्कत आती है तो टेक्स्ट बुक से जो मैंने प्रैक्टिस की थी आप भी कर, उससे स्कोरिंग होता है और मेरा हुआ था, तभी मैं आपको बता रही हूँ। उसी बिहाफ पर आप तैयारी कीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं आपकी जरूर गाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट फॉर